तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तीनों विधियां से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अपने गुरु आदि माता पिता की सेवा करिए, अपने परिवार की सेवा करिए, जितना धन है उसमें जरूर थोड़ा सा दान करिए। कहीं भी जाओ, ज्यादा नहीं तो चाहे एक एक ही रुपया दान करते रहो, लेकिन उसमें से दान करो। मन पवित्र के लिए आपका जो मन के अंदर खटपट है, कभी मन दिल्ली भागता, कभी मन मुंबई भागता, कभी गंगा सागर, कभी अयोध्या, कभी इतनार लेसन, कभी चारों रूपी माया संकटों में चारों दसों दिशाओं में मन भागता रहता, मन में बड़ा उलझन रहता है, तो घड़ी घंटा जरूर भगवान का भजन करिए। तो तीनों तीन ही त्रिविध शरीर में है, ये तीनों का कल्याण हो जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीष्म पितामह, हे पितामह, 54 दिन आप बाण की सैया पर पड़े हुए, 54 दिन बीत गया, आपके मन में किसी प्रकार की इच्छा हो तो उस इच्छा को जागृत करिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे गोविंद, मेरी कोई इच्छा नहीं, जो मेरी इच्छा थी वो मेरी इच्छा गोविंद पूर्ण हो गई। मेरी यही एक इच्छा है कि तुम हो सामने मेरे, तुम हो सामने मेरे, देहांत काले तुम सामने हो, तुम सामने हो, देहांत काले, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाकर नाथ तन ये त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। कहा, हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी यही इच्छा है कि तुम सामने हो और मेरा प्राण निकल जाए। देहांत तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो मेरे, मुरली बजाते मन को लुभाते। एक कन्हैया, तुम मुरली बजाते मुझे दिखाई दो और मेरा प्राण निकल जाए इस बाण की सैया। यही गीत गाकर, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं यही गीत गा रहा हूं। देहांत काले तुम हो सामने, मुरली बजाते तन को लुभाते, यही गीत गाकर तन नाथ त्यागू, हे गोविंद दामोदर माधवेती। भगवान ने कहा, तो मैं तुम्हारे सामने हूं पितामह, और तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो भी बताओ। बोले, मेरे मन में एक शंका है और मेरे मन में एक औषधि है, जो औषधि केवल मैं आपको देना चाहता हूं। बोले, औषधि? बोले, हाँ सुनो, उसी के कई नाम हैं। मेरे पास एक धरोहर है, उस धरोहर को गोपाल मैं किसी को देना नहीं चाहता, सिर्फ मैं आपको देना चाहता हूं। भीष्म पितामह 54वें दिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मेरे पास एक धरोहर वस्तु है, सिर्फ मैं आपको देना चाहता हूं, इस संसार में किसी को नहीं। 5 पांडव खड़े, बहुत ध्यान से समझिएगा, और द्रौपदी खड़ी है साथ में, और मेरे कन्हैया। अब बताते हैं भीष्म पितामह, इत मत रूप का पिता, बिना इस लोक के मोक्ष नहीं होगा।
हमारे न यजमान का होगा, ना आप लोग आए हैं, ना ये धंधकारी। इसलिए कथा के सुंदर सुंदर जब जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वहां इस श्लोक बोलने से ही मोक्ष हो जाएगा। इत मत रूप कल्पिता वित्रसड़ा भगवत सात्वत पुंगवे विभुनिग्नि स्वासुखमुपगते क्वाचित्रवर हरतु परकृतिमुपेयिषु यदि भाव प्रवाह। कहा पितामह श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में जो तुम मांगना चाहते हो, आज तुम अपनी पूरी जीवन में मुझसे अंतिम शरीर में, अंतिम शरणागति में आज ये गोपाल तुम्हारे सामने खड़ा है। हे भीष्म पितामह, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, ये वचन देता हूं कि आप मुझसे कुछ मांग सकते हैं। तो पितामह ने क्या कहा, हे प्रभु मेरी एक ही आकांक्षा है। ये भड्ड भड्ड होता है, हल्का सा कम कर दो, वही जो हम बोले में बस रह गयो तो चक्कर आ जाए, खड़ा रहो। बोले हे प्रभु मेरी एक ही आकांक्षा है। बोले कौन सी आकांक्षा है? बोले सुनो, मेरे पास एक पुत्री है, मैं उसी पुत्री को आपको सौंपना चाहता हूं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब खड़ी द्रौपदी पांडवों के पास हंस पड़ी। ये तो कान फाड़ रही हो। फोन कर लियो, तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी कहती है, हंस पड़ी। तो एक बार हंसी तो महायुद्ध हो गया, पूरा कौरवों का नाश हो गया। अभी समझ में नहीं आते हैं जब तक वो हारन न चली। और दूसरी बार ये द्रौपदी हंस पड़ी, और जब ये द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे पुत्री, हे पुत्र वधू, आप क्यों हंस पड़ी? तो कही कि मैं ये नहीं जानती थी भीष्म पितामह, हे पितामह, मैं ये नहीं जानती थी, तुम तो जन्म से लेकर आज तक ब्रह्मचारी थी, कभी विवाह ही नहीं किए, तो तुम्हारे पास पुत्री कहां से हो गई? इसीलिए मैं पुत्री के नाम सुनते ही मैंने ये सोचा कि एक मेरे पितामह ही है, हस्तिनापुर के संकल्प लिए थे कि हस्तिनापुर की मैं रक्षा करूंगा। इनके अंदर चोरी चुपके में एक पुत्री भी पड़ी है, इसका मतलब ये ब्रह्मचारी नहीं है। इसी से मेरे हंसी रुके नहीं। अब इसको चाहे मजाक समझो और चाहे जो पितामह समझो, मुझे क्षमा करो। कहीं हे पुत्री, बात को आगे सुनो। भगवान कहते हैं, भीष्म पितामह सैया पर पड़े हुए हैं, अब उस पुत्री को भगवान को सौंप रहे हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, मेरी पुत्री का नाम है मति। मेरे पुत्री का नाम है मति। मेरी पुत्री का नाम है मत, यानी बुद्धि। भीष्म पितामह ने क्या कहा? मेरी पुत्री का नाम है मति, मानी बुद्धि। बुद्धि रूपी पुत्री को मैं गोविंद आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और जैसे समर्पित किया तैसे कहे, और कोई इच्छा? भीष्म पितामह कहते, आज जो हरहि शस्त्र न गहाऊं,
आज जो हरई शस्त्र न कहाऊं। आज जो हर शास्त्र देखा थोड़ा तेज कह दो, कहा। हल्का सा साउंड भी बंद कह दो, हल्का सा तो खोलो। हेलो आवाजिया ये नीचे सेट कर लियो ना हो खोल खा लिया। तौला जो गंगा जननी कहूं, मैं सांतन सुति न कहाऊं। भगवान से कहते हैं कि मेरी यही एक इच्छा थी, तब महाभारत युद्ध में हमने आपको शस्त्र उठवा दिया, मेरा ये संकल्प पूर्ण हो गया। स्वानिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मृतम धिकर्तु वापलुतो रथस्था, धृतरथ चरणो अभ्यास चलद, गुहिरीव हन्तुमीमं गतोत्रिया। वाला हम लिहान कौन हो बैकिंग वाला वो सही कही कौन सही कही या इहो सही करो ना। गोविंद मेरी यही प्रतिज्ञा थी। वाह दोनों गड़बड़ी है। भीष्म को भगवान ने, भीष्म ने ऐसा बाण चलाया कि जो रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, रथ ही टूट कर गिर गया। भीष्म पितामह के बाण मारने से रथ के चक्के आदि रथ सब टूटकर गिर पड़े। अर्जुन ने कहा भगवान से, हे कृष्ण बचाओ। भगवान ने कहा, मेरा पार्थ चिल्लाया, यहां स्वार्थ छिपा हुआ है। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा भगवान से, हे गोविंद मुझे बचाओ। जैसे कहा अर्जुन ने कि हे गोविंद मुझे बचाओ, तैसे भगवान ने रथ को ही उठाकर और तेजी से भीष्म पितामह की तरफ दौड़ पड़े। और मेरे पितामह, हमने कहा नहीं, मत रूपी बुद्धि अपनी पुत्री को, मत रूपी पुत्री को, जिस पुत्री का नाम है बुद्धि, उसी बुद्धि से मेरा भीष्म पितामह धनुष और बाण चरणों में रख दिया गोविंद के। तो गोविंद ने जैसे रखा तैसे मेरे गोविंद ने वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हें इच्छा मृत्यु के वरदानों के बाद भी मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, तब तुम शरीर का त्याग करना। और अर्जुन ने अपने बाणों से सैया बनाया और भीष्म पितामह को 54 दिन उस सैया पर वास करा दिया। अब भगवान तो खड़े हैं, सारे कथा तो हमने सुनाया हूं। भगवान के सामने अब शरीर भीष्म पितामह की छूट रही है। ऐसा हमारे यजमान और जो जो कथाकार हैं ऐसा ध्यान से सुने। अपने माता पिता जिनके हैं उनके नहीं, और जिनके नहीं हैं और जिनके हैं और जिनके नहीं है वो अपने बाबा दादी को ध्यान करें। सब अपने पूर्वज को ध्यान करते हुए भीष्म पितामह के सामने गोविंद है। भीष्म पितामह की आत्मा निकल रही है, भगवान में समाहित हो जाएगी। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले। हेलो यह चालू करो भैया। मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधव वेद बोले बाल कृष्ण लाल की जय। प्राण निकल गए भीष्म पितामह के, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में समाहित हो गया, चरण में व्याप्त हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।